Hello friends, my name is Rauthar. Rauthar Genesis. My name 70 percentile. कम स्कोर है, लो स्कोर है, 70 परसेंटाइल है, 75, 65। सो आखिर कौन कौन से करियर के ऑप्शन से कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे अगर हम इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर 70 परसेंटाइल तुम्हारे बने हैं या 75 परसेंटाइल है, 65 परसेंटाइल है, मतलब तो साफ है कि तुम्हारी रैंक जो है लाखों में है। क्योंकि जो तुम्हारा एडमिशन है वो किस पर मिल रहा होगा? वो जेई मेन के स्कोर पर मिल रहा होगा। स्कोर इन द सेंस रैंक, XYZ एक रैंक आ रही होती है। अब अगर यहां पर कोई SC का है, ST का है, तो वो तो बहुत अच्छा सेफ है क्योंकि उसको तो एक से बढ़कर एक कॉलेजेस मिल जाने। लेकिन अगर तुम यहां पर जनरल वाले हो तो यहां पर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जनरल में PWD हो तो फिर नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, इस रैंक बहुत अच्छी रैंक है ये। अगर ST हो बहुत अच्छी रैंक है, SC हो बहुत अच्छी रैंक है, EWS हो तो भी कोई खास रैंक नहीं है आपकी, OBC भी खास रैंक नहीं है और जनरल भी खास रैंक नहीं है। अब अगर आप जनरल, EWS, OBC वाले हो तो अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि मेरी रैंक ज्यादा है, तो अब आप दूसरे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज टारगेट करिए। अगर उनका एग्जाम है तो वो दीजिए, या पर्टिकुलर कोई स्टेट टारगेट करिए, उनका एग्जाम है तो वो दीजिए। काउंसलिंग सबकी 12th के एग्जाम आने के बाद होंगी, तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट ऑप्शंस बनाने की जरूरत है। हमें जेई ही देना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन आपको नहीं रखना है, नहीं है तो फिर हम क्या देख सकते हैं? देखो, इसमें आपको बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो ऑप्शंस आपके होंगे। प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी स्टेट के, आप जिस भी स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होंगे, राइट? जैसे कि मान लीजिए एमपी में क्या होता है कि जेई मेन स्कोर कार्ड को ही एक्सेप्ट करते हैं और एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है। यूपी में जेई मेन को ही एक्सेप्ट करते हैं, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जेक दिल्ली में, जेक चंडीगढ़ में, दूसरे स्टेट की भी जो अलग स्टेट है, MST CET, बेबजी, राइट, TS EAM CET तेलंगाना के लिए। इसी तरीके से अगर आप देखोगे AP आंध्र प्रदेश के लिए AP EAM CET, राइट? तो EAM CET नाम से ही समझ में आ रहा है, EAM, राइट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर और मेडिकल, राइट? सो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि SRM, VIT, मणिपाल के लिए MET है, और लवली और अमेठी तो एवं में आपको मिल जाएंगे, और दूसरी शारदा, बेनेट, राइट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो अब हम उन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हर बंदे की प्रोफाइल अलग अलग होगी, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा प्रोफाइल, यू हैव टू फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। आपकी जो प्रोफाइल है, आप जिस स्टेट से हो और किस स्टेट को टारगेट कर रहे हो, यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बट यस, गवर्नमेंट में आपके पास गिने चुने ऑप्शंस हैं, और अगर आप IIT, NIT, IIIT दे रहे हो तो आपके पास नहीं है ऑप्शन। और इस रैंक पर अगर तुम प्लान कर रहे हो कि मैं कोई NIT ले लूं, मत लेना। मिल भी रहा होगा तो मत लेना, क्योंकि तुम्हें यहां पर कोई लो NIT की लो ब्रांच ही मिलेगी, राइट? सो मेक श्योर दिस थिंग कि इस रैंक पर आप अपने 3 तो हटा दीजिए। IIIT दिमाग से हटा दीजिए, IIT तो वो भी बिल्कुल हटा दीजिए, NIT हटा दीजिए, GFTIs भी हटा दीजिए। रीजन, क्योंकि कोई भी इतना अच्छा GFTIs नहीं है जिसमें लेके आप वर्थ इट है। हाँ, अगर आपके आसपास है, आपकी स्टेट में है, जिस स्टेट में आपको नियर बाय है, तो आप देख सकते हो। बेटर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस देखिए आप अपनी स्टेट के, उसकी थोड़ी बहुत लो ब्रांचेस देख लीजिए इस रैंक पर। और अगर ROI चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो बहुत प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनको आप देखिए। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या फिर अगर हम बात करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उनको आप देखिए, क्योंकि यहां पर यही आपके लिए एक बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होती है तो लोग वहां नहीं जाते। तो अगर फीस इशू नहीं है तो पहले तो ये देखो। इसलिए मैंने बोला प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेजेस की जाहिर सी बात है फीस होती है। तो बहुत सारी फीस, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 1 लाख भी है, किसी की 2 लाख भी है, 3 लाख भी है, किसी की 50,000 भी है।
तो दैट्स द रीजन बजट आपका क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम गाइड कर पाएंगे। लंबी चौड़ी लिस्ट है। प्राइवेट में भी अगर हम देखेंगे कि आपका अगर यहां नहीं हुआ, कई बच्चों का मैंने पिछली बार भी देखा था कि भाई 1-1 लाख रैंक मिली है लेकिन उनका बिट सेट में जबरदस्त स्कोर है। सो यहां पर आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज भी टारगेट कर सकते हो। अमृता के लिए अलग होता है, AEEE होता है, कलिंगल के लिए KIIT होता है, राइट, मेट होता है मणिपाल के लिए, मेट एग्जाम, SRM EEE होता है, ये SRM के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए, VIT के तीनों चारों ब्रांच के लिए होता है, VIT EEE, भोपाल भी अब बहुत सारा बच्चा आ रहा है, राइट। सो VIT भोपाल भी, बेल्लोर नहीं मिलता है तो अमरावती या भोपाल वो चूज करते हैं। सो पॉइंट इज दिस कि आप यहाँ पर ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देके या उनको टारगेट करके एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। तो फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। आप IITs, NIT, IIIT, GFTI को दिमाग से निकालिए, अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की लो ब्रांच टारगेट करिए या फिर कोई अच्छा ROI प्राइवेट कॉलेजेस देखिए इस रैंक पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.